इधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। तो दोस्तों, अरब के अरबी भारत में लगे हुए हैं खुदाई करने में, और इस खुदाई में अब नए नए निकले हैं सोनू निगम के ट्वीट्स। भाई साहब, ये खुदाई इतनी जबरदस्त चल रही है कि इसमें जबर कम दस्त ज्यादा है। इस खुदाई का बेसिक मोटो है भारत को इस्लामोफोबिक दिखाना, मगर ट्विटर के आधार पर ही अगर भारत को इस्लामोफोबिक दिखाना है तो भारत को हिंदू, सिख, ईसाई, गधा, घोड़ा, गाय, कुत्ता सबका फोबिक दिखाया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए इस खुदाई का विश्लेषण करते हैं, वो भी बेहद सेक्युलर ढंग से, क्योंकि हम इतने सेक्युलर है कि हम जीरा को भी अल जजीरा बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोनू निगम से जुड़ी इस कंट्रोवर्सी के बारे में। तो दोस्तों, साल था 2017। सोनू निगम अपने घर पे पहुंचे रात को काफी लेट, और 4 बजे उन्होंने अपने सोने की कोशिश की तो अजान की आवाजों की वजह से वो सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह से लाउड स्पीकर हटने चाहिए, मैं सो नहीं पा रहा हूं। उन्होंने ये भी लिखा था कि पैगंबर मोहम्मद के समय में कोई लाउड स्पीकर नहीं था, तो अब क्यों? अब भैया 2-3 साल के बाद हमारे अरबी बिरज गए और कहने लगे, देखिए भारत में इस्लामोफोबिया कितना पर्टिनेंट है। अब इस पर भारत के कुछ रेडिकल मुसलमान उनके जख्म हरे हो गए और उन्होंने कहा कि भाई सोनू निगम तो अभी दुबई में ही है, उसको सेल में बंद करके खूब कूटो और बार बार लाउड स्पीकर पर अजान की आवाजें सुनाओ। तो भैया इस सब के बीच में सोनू निगम ने अपना ट्विटर हैंडल जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया, और करना लाजमी भी था क्योंकि उनकी डॉक्सिंग चल रही थी, अजीबोगरीब हैशटैग्स चल रहे थे, तो ये तो होना ही था। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या सोनू निगम को इस वक्त डरने की जरूरत है? तो भाई हमारे हिसाब से सोनू निगम को डरने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि सोनू निगम का बेटा जो है वो दुबई में ही पढ़ाई करता है। सोनू निगम इस वक्त खुद दुबई में है, और दुबई की जो प्रिंसेस हैं हंद अल कासिम, उन्होंने एक धमकी भरा ट्वीट तो लिख ही दिया है। और फिर दूसरा, दुबई में लोगों को अबडक्ट कर लिया जाता है पॉलिटिकल मोटिव्स के आधार पर, और उसके बाद उनको थ्रेटन किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। अब दोस्तों, अरबियों का कहना है कि भाई वो भारतीयों को बेहद बढ़िया ढंग से रखते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भारतीयों को बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, मगर क्या इसके पीछे भारतीयों का डिसिप्लिन सबसे बड़ी वजह नहीं है? अब भाई ये तो मैं तो कह नहीं रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं, देख लो। अगर हाँ ऐसा हो कि भारतीय आपके यहाँ पर रूल्स तोड़े और उसके बाद आप कहो नहीं नहीं बेटा तोड़ो तोड़ो, तुम आराम से रूल तोड़ो, ये रूल्स तो हमने अरबी खेलने के लिए बनाए हैं, तुम तोड़ते रहो भाई साहब, तब तो कुछ बात समझ में भी आए। आप भी पाकिस्तानियों को डेंजरस थ्रेट बता रहे हो क्योंकि वो आपके यहाँ पर रूल्स तोड़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जमातियों को डेंजरस थ्रेट बता रहे हैं क्योंकि वो भारत के रूल्स तोड़ रहे हैं और साथ ही साथ पेंडेमिक को फैला रहे हैं। मगर ऐसा भारतीय कर रहे हैं तो आप बुरा मान जा रहे हो। अब दोस्तों, एक सवाल आता है कि अरबी ये खुदाई कर क्यों रहे हैं? तो भाई भारत में जमात कोरोना वायरस को मात नहीं देने दे रही थी, और ऐसे में आपकी और मेरी तरह कुछ प्रवासी भारतीय जो हैं उनके आंखों में ये बात अखर रही थी, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स या फेसबुक पर इस तरीके की बात लिखनी शुरू कर दी। और जब वो ट्वीट वहां की प्रिंसेस की आंखों के सामने पड़े तो भाई वहां की प्रिंसेस को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने इसको जमात के अगेंस्ट ना लेकर इस्लाम के अगेंस्ट ले लिया। अब इन्होंने अपने आप ही से एंटी इस्लाम नहीं ले लिया, इसके पीछे कड़ी तपस्या है एनडीटीवी, भारतीय लिबरांडू, गल्फ मीडिया या फिर अल जजीरा जैसे थू मीडिया चैनल्स की। गल्फ न्यूज सीए के समय से ही कहता आ रहा है कि भाई इंडिया को कुछ बोलो, इंडिया को कुछ बोलो, ये गलत हो रहा है, इस्लामोफोबिया हो रहा है भारत में, जल्दी आओ कुछ बोलो। वहीं 2014 के बाद से ही भारत का थू मीडिया लगा हुआ है ये बताने में कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ चुका है। और अब जब अरबी बोलना शुरू हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले रहा तेरा फैजल। तो भैया होने लगी ट्विटर हैंडल्स की खुदाई, तो कभी तेजस्वी सूर्या तो कभी सोनू निगम आने लगे चपेट में। तो दोस्तों, भारत का कानून क्या कहता है इस बारे में कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे रहें? तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी वर्शिप स्थान पर कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो। अब चलो यूएई यानी तुम्हारा ही कानून देख लेते हैं भाई। तो भाई तुम्हारा ही इस्लामिक अफेयर्स डिपार्टमेंट कहता है कि लाउड स्पीकर्स पे अगर लाउड कॉल टू प्रेयर दी जाए तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करो। अब भाई इस पूरे सिनेरियो को देख के तो ये लगता है कि जो कंप्लेंट करने जाए उसको तुम इस्लामोफोबिक समझ के धर लोगे और फिर खूब कूटोगे।
पर दोस्तों अब आपको हम बताते हैं कि ये अरब वर्ल्ड जो है वो अचानक से आउट ऑफ द प्रोपोर्शन बातें लेकर आने लगा और उनको क्यों इस तरीके से इशू बनाने लगा। तो भाई अपने आप को गार्डियन ऑफ इस्लाम की तरह दिखाने वाले अरब वर्ल्ड ने अचानक से एक बहुत ही पेटी इशू उठा लिया, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम इस्लाम के कितने हितैषी हैं। भारत के नामी लोगों के कभी 5 साल पुराने ट्वीट, कभी 2 साल पुराने ट्वीट जिनका इस वक्त कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, उनको लेकर आया जाने लगा। और सोनू निगम का तो ऐसा ट्वीट लेकर आए जिसमें उन्होंने आगे भी बहुत कुछ लिखा था, मगर दिखाए वही 2 ट्वीट्स जिसमें यह लगे कि वो भाई एंटी इस्लाम है। जबकि उसी थ्रेड में अगले ही ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, इस तरीके से लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए कहीं पर भी। मगर उस ट्वीट को छुपा लिया गया बड़े प्यार से। ये बात भी छुपा ली गई कि जब ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल में हुई थी तो सोनू निगम का सपोर्ट करने के लिए एक लड़के को जान से मार दिया गया इस्लामिस्ट के द्वारा। सोनू निगम का सर मुंडवाने के लिए बाउंटी रखी गई थी 10 लाख की, ये भी नहीं बताया गया। और अरबी बिरादर ने इस पेटी इशू को इतना बड़ा बना दिया, जबकि असली इशू अरबी बिरादर को जो करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था कि रोहिंग्याज को जब म्यांमार से निकाला था तब इनको पनाह देनी चाहिए थी, अगर वो गार्डियन ऑफ इस्लाम ही थे तो। मगर उस वक्त तो रोहिंग्याज को डिपोर्ट करने में लगे हुए थे हमारे अरब बिरादर। मगर अब सवाल यह है कि अरबी इतना इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हैं इस पेटी इशू को, जबकि भारत में जमातियों के खिलाफ कवायद चल रही है, ना कि इस्लाम के खिलाफ। तो भाई दिक्कत तो यही है। भाई ये देखिए, अरबी जो है वो जमातियों को देते हैं फंडिंग और कहते हैं कि जाओ देश विदेश में जाओ और इस्लाम का प्रचार करो। अब जब जमातियों को यहाँ पर इतना बुरा बता दिया जाएगा, इतना उसकी इमेज खराब कर दी जाएगी, तो इनकी फंडिंग हो जाएगी बेकार, तो वो प्रचार किससे करवाएंगे भाई। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अरब वर्ल्ड में किस प्रकार की रेसिज्म की जाती है। साल 2003 सूडान दारफूर की लड़ाई आपको याद होगी, जब सूडान की गवर्नमेंट ने लाखों नॉन अरबियों को मार दिया था। इस एथनिक क्लिंजिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? इजिप्ट में किस प्रकार का व्यवहार ब्लैक्स के साथ किया जाता है, उससे भी आप अनभिज्ञ तो नहीं होंगे। और अगर सऊदी अरेबिया की बात करें इन पर्टिकुलर, तो सऊदी अरेबिया में ये ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि सऊदी अरेबिया में जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, स्पेशली डेवलपिंग नेशन से, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज से जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे होते हैं, उनको बिल्कुल स्लेव की तरह रखा जाता है। उनको जेंडर, रिलीजन, रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और वहां का जो वर्कर है वो बेचारा सहता भी है, क्योंकि अगर उसने आवाज उठाई तो नौकरी गई। और अगर यूएई की ही बात करें इन पर्टिकुलर, तो भाई कमाल की रेसिस्ट जगह बनाई है आप लोगों ने। यूएई में ऐसी एड्स बहुत कॉमन है कि भाई नर्सरी के लिए टीचर चाहिए, अंग्रेजी की टीचर चाहिए, यूरोपियन बैकग्राउंड से होनी चाहिए और उसकी जो स्किन का कलर है वो सफेद होना चाहिए। आपकी सैलरी, आपका स्किन कलर और आपकी नेशनैलिटी डिसाइड करती है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। 2014 के सर्वे के हिसाब से यह पता चलता है कि एक कंपनी के अंदर एक वेस्टर्न कंट्री का, एक अरबी और एक साउथ एशियन कंट्रीज का आदमी सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं, सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, सेम एक्सपीरियंस पर काम कर रहे हैं। तो जितनी सैलरी एशियन कंट्री वाले आदमी को मिलेगी, उससे करीबन 18% ज्यादा वेस्टर्न कंट्री वाले आदमी को मिलेगी और उससे करीबन 22% ज्यादा अरबी को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या भारत सच में इस्लामोफोबिक है? तो भाई अगर ट्विटर हैंडल्स को देखा जाए या ट्विटर को ही देखा जाए केवल, तो भाई भारत हाँ सच में इस्लामोफोबिक है। भारत हिंदू फोबिक भी है, भारत सिख फोबिक भी है, गाय गधा घोड़ा बैल बकरी सब का फोबिक है, अगर आप केवल ट्विटर के आधार पर देखें तो। पर अगर असलियत में देखा जाए तो 22,000 करोड़ का पैकेज दिया जाता है माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए। 3.2 करोड़ स्कॉलरशिप्स दी जाती है माइनॉरिटीज को, और जिसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज होते हैं इस्लामिक। तो क्या अगर भारत इस्लामोफोबिक होता, ऐसा करता? और अब अंत में एक सवाल आपसे। अकबरुद्दीन ओवैसी भगवान राम को गाली दे देता है। एमएफ हुसैन भारत में हिंदुओं के देवी देवताओं की न्यूड तस्वीरें बनाता है और भारत की फिल्मों का नाम सेक्सी दुर्गा जैसा रख दिया जाता है। अब मानो कोई हिंदू आपके यहाँ पे रह के इसका रिवर्स कर देता, तो क्या होता आपके देश में, वो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और ये शारजाह की प्रिंसेस आज से कुछ समय पहले ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई ये इजराइल के ऊपर
जूस के ऊपर बॉम्ब करने की बात कर रही हैं। अब ये कह रही हैं कि भाई हमने तो महात्मा गांधी को भुलाया ही नहीं है, इंडिया भूल गया है महात्मा गांधी को। तो मैडम इंडिया के सेलेब्स की ट्वीट खंगालने से पहले अपने ट्वीट डिलीट कर लिए होते तो शायद बेटर रहता। पर चलिए उम्मीद यही है कि मैडम को थोड़ा सा संज्ञान आएगा, बाकी के अरबियों को थोड़ा संज्ञान आएगा और ये कंट्रोवर्सी, ये पेटी इशू यहीं थम जाएगा। उम्मीद यही है। उम्मीद ये भी है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ आप हमें patreon.com के ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट बेहद वांछनीय है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिख जाएगा। आप हमें ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में दिखाई देगा। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।